जी वेलकम बैक। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो आज आपकी लास्ट क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्लास मंडे को स्ट्रेटजी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपने रियल अकाउंट बना लेने हैं अपने। डिपॉजिट करना ज़रूरी नहीं है। जस्ट आप रियल अकाउंट बना लें ताकि आपको पता हो कि रियल अकाउंट कैसे बनाने था। और जब हमारी अगली क्लास भी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपका रियल अकाउंट बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। रियल अकाउंट बनाने में इतना टाइम तो नहीं लगता, लेकिन जो बेसिक से बंदे आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कैसे हमने जो है ना वो अकाउंट बनाना है। कुछ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको आ जाती हैं वेरिफिकेशन के हवाले से भी। तो आपको जो है ना वो इसलिए हम एडवांस में बता देते हैं कि आपने रियल अकाउंट कैसे बनाना है। जी, स्क्रीन बंद हो गई थी। गला मेरा आज भी बहुत ख़राब है, लेकिन आपको मैं इंशाल्लाह सर्विस देता हूँ। आज लास्ट क्लास है। आज आज से पहले आपको मैंने जो बताया वो ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका, और ट्रेड में टीपीएस लगाने का तरीका, लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका, और लिमिट ट्रेड में टीपीएस लगाने का तरीका। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई। उसके बाद इंडिकेटर के अबाउट मैंने बोलिंजर बैंड के अबाउट बताया। फिर मैंने आपको एडीएक्स भी बताया कल। सो आज हम बोलिंजर बैंड, एडीएक्स और एक नया इंडिकेटर है आरएसआई। आरएसआई को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आपने जो है ना वो जहन में ज़रूर बिठा लेनी है। कुछ दोस्त कुछ यूट्यूब से मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड भी देख रहे होंगे, उनके लिए पैगाम है कि बेसिकली आपका क्वेश्चन ये होता है कि बार बार एक ही टाइप की वीडियोस आ रही होती हैं। ऐसे में ऐसा है कि मैं जो हूँ ना वो बेसिक कोर्स करवा रहा हूँ सबको। और हर हफ्ते हमारी क्लास चलती है बेसिक कोर्स की, बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें हम, यानी हम बेसिकली हमारा मेन जो मकसद है ना वो आपको हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो फ्री में आपको देनी है। तो उन वहां तक पहुंचने के लिए ये आपको मैं चीज़ें गाइड करता हूँ कि ये चीज़ें आपको सिखानी ज़रूरी है, वो मैं चीज़ें सिखा रहा होता हूँ। अब जब क्लास हो रही होती है, जैसे कि अभी लाइव क्लास हो रही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो मैं कर लेता हूँ और फिर यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है ना वो आपको पता है 15-20 MB से ऊपर व्हाट्सएप पे सेंड ही नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ कि ताकि तमाम मेंबर जो है ना इसको देख लें। तो बार बार इस वजह से ना ये चीज़ आ जाती है। और स्ट्रेटजी क्लास की हम रिकॉर्डिंग नहीं करते। जो जिसमें सीरियस होता है ना बंदा, वो सीरियस होके रिकॉर्डिंग की बजाय आप लाइव आ जाएंगे तो लाइव में आपका एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा कि आप लाइव सेशन में आंसर क्वेश्चन कर सकेंगे। आपके पास टीचर होगा। आप रिकॉर्डेड चीज़ें देख के आप जब अप्लाई करेंगे ट्रेड पे, आपको जब कोई क्यूरीज, कोई मसला, कोई परेशानी होगी तो फिर आप किससे पूछेंगे। ठीक है, तो फिर आप अपना लॉस करेंगे, ये चीज़ है। इसलिए हम जो है ना वो रिकॉर्डेड चीज़ें नहीं देते हैं। आपकी सहूलत के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्लासेस लाइव चलती हैं। आपको जो ट्रेनर होता है हमारा वो आपको गाइड कर रहा होता है, और आप वहाँ पे लाइव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्लास के बाद भी आंसर क्वेश्चन का सेशन होता है। उसके बाद फिर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम आपको एक ग्रुप में शिफ्ट कर देंगे, जो कि हमारा 4 स्टार ट्रेडर्स वीआईपी के नाम से है। तो वहाँ पे आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे भी आपको हफ्ते में 2 लाइव क्लासें मिल जाती हैं कि आपने जो सीखा है वो वाकई वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वहाँ पे आपको मसला परेशानी, कुछ क्यूरीज आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको डिस्कस करने के लिए हम हफ्ते में 2 क्लासेस वहाँ पे भी रखते हैं, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाए और आपकी जो मसले मसाइल हैं, आपकी जो स्ट्रेटजीज आपकी जिसकी में आप कुछ रुक रहे हैं, कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, तो उसके ऊपर मजीद डिस्कस की जा सके और आपकी ट्रेडिंग को मजीद बेहतर बनाया जा सके। तो इस वजह से जो है ना ये जो रिकॉर्डेड क्लास होती है ये बेसिक लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते होते, उनके लिए ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आप हमारा स्ट्रेटजी कोर्स करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। बार बार मेरा खुद का भी दिल नहीं करता कि मैं इसको अपलोड करूँ यूट्यूब पे एक ही चीज़ को बार बार, क्योंकि बाकी ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स की कि जी ये हमने जो आंसर क्वेश्चन किए थे जो हमारी क्लास थी वो अपलोड कर दें, ये तो पुरानी क्लासें हैं अपलोड हुई पड़ी हैं, हमारी क्यों नहीं है अपलोड। सो दैट्स वाई उनके लिए बाकी कंटेंट कंटेंट इंशाल्लाह मैं बनाया करूंगा। अभी कम्युनिटी बहुत है फ्री लोगों के, जब हमारी ऐड चल रही है, फ्री कोर्स करवा रहे हैं,
तो फ्री में आपको पता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो ये है कि जो फीस पे नहीं कर सकते, या जिनके पास फीस नहीं है, या वो करना नहीं चाह रहे, या जिनका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो वो उनके लिए ये हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं कि वो आप जो है ना वो यहाँ से यूट्यूब से या लाइव क्लास में आके सीख लें। तो मेरे ख्याल में इससे बेटर कोई चीज़ नहीं है कि अगर आपको फ्री में सिखा रहा है और लाइव क्लास में भी आके सिखा रहा है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, तो आप इस पे जो है ना वो थोड़ा ध्यान दिया करें। अच्छा, अभी जब आपको मैं बता रहा था ये चीज़ें, तो इसमें मैंने मार्केट को भी बैकएंड पे देखा, मार्केट को आज किया स्क्रीन बंद करके कि आज न्यूज़ भी है 8 बजे ना, यानी 7 बज के 54 मिनट हो गया। आज आपको न्यूज़ चेक करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं जी, गूगल क्रोम पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपने सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आगे आगे आपको बताएंगे, यहाँ पे आपने फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करना है, ठीक है, forex factory.com। यहाँ पे आपको जो है ना वो न्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, इसको आपने कैसे चेक करना है, यहाँ पे मेन पेज के ऊपर ही ये न्यूज़ है सारी। ये यहाँ पे ये देखें, ये वाली, ठीक है। अब आपने जज कैसे करना है या देखना कैसे कि कौन सी न्यूज़ किस टाइम पे, जैसे कि ये देखें कि अभी 6:30 बजे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नीचे गिरी थी। तो क्यों गिरी थी, क्योंकि ये न्यूज़ थी, ठीक है, तीन इकट्ठी न्यूज़ थी 6:30 बजे, ठीक है। और आज ये वाली न्यूज़ तो गुजर गई, 6:30 का टाइम गुजर गया। अभी 8 बजे फिर अगेन एक न्यूज़ है रेड कलर में, ये वाली। ये आपको मैं समझा दूं कि ये इनका क्या इम्पैक्ट होता है, कि ये जो येलो कलर की होती है ना न्यूज़, इनका इम्पैक्ट बहुत कम होता है, ठीक है, ना होने के बराबर होता है ये वाला, ठीक। लेकिन ये जो रेड न्यूज़ है ना, बिल्कुल रेड वाली, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है मार्केट में, वॉल्यूम अप या डाउन किसी भी टाइम, सॉरी टाइम पे बताया हुआ, किसी भी वे में मार्केट जो है ना वॉल्यूम अपना इंक्रीज कर सकती है। तो अभी 7:56 हुए हैं। 8 बजे इंशाल्लाह देखेंगे मार्केट को कि मार्केट किधर जाती है। लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, तो न्यूज़ आपने यहाँ से चेक करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, एक दफा फिर बताता हूँ। गूगल क्रोम पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपने फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना इनबॉक्स में सेंड कर देता हूँ, जहाँ पे आप मैसेजेस वगैरह करते हैं ना, यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ आपको। इसको आप कॉपी करके कहीं रख लें साइड पे, ताकि आपको याद रहे। इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है, आप फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ में आप चले जाएंगे, ठीक है। तो चलें क्लास की तरफ चलते हैं, ताकि हम कंप्लीट कर सकें सारा सेटअप। अच्छा, अ, मैंने आपको एक्सपोर्टर रिजेक्शन के लिए आपको जो इंडिकेटर बताया था, लगा के दिया था, वो मैंने आपको बुलिंजर बैंड लगाया था, उसको लगाने का तरीका देख लिया यहाँ पे। ये वाला बुलिंजर बैंड लग गया, ठीक है। सेटिंग आपने सारी इसकी यही रहने देनी है, ठीक हो गया। पिक्सल इसके ये 3 कर लेने हैं, और कलर इसका ये आपने कर लेना है यहाँ से। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लें, ऐसे आपने सेटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल का। अच्छा, देन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। सेव करते हैं, उसके बाद आपने बैक जाएंगे, आपको ये इंडिकेटर आपका लगा हुआ आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। ये है ब्लिंजर बैंड। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने डीएक्स कैसे लगाना है, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। यहाँ इंडिकेटर स्टोर पे जाएंगे, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये है एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, एडीएक्स। तो यहाँ आपने ये सारी सेटिंग, इसकी भी बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसका जो स्टाइल है ना, एडीएक्स का स्टाइल का कलर आपने ब्लैक या डार्क ब्राउन कर लेना है। डीआई प्लस जो है ना वो आपने ग्रीन कर लेना है, डीआई माइनस जो है आपने रेड कर लेना है, ठीक है। लेवल्स आपने ये सेट कर लेने हैं, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने सेट करना है। ये पेंसिल के निशान पे आप जब क्लिक करते हैं, ठीक है, आपके पास ये लेवल्स यहाँ पे आ जाएंगे। मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे हम 20 टाइप कर देंगे। फिर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, जीरो जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम 50, यानी 20 वाला और 50 वाला आपने लेवल लगाना है। इधर से आपने बैक करना है, ठीक है। बैक करेंगे, उसके बाद आप सेव करेंगे, यहाँ सेव की ऑप्शन है।
तो आप वापस जाएंगे तो आपके पास ये एडीएक्स और बुलिंजर बैंड आपका आपके सामने लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। एडीएक्स का मैंने आपको बताया था किस तरह ट्रेड लेनी है, और मैंने आपको बुलिंजर बैंड का भी बताया किस तरह आपने ट्रेड लेनी है। अभी 7:59 हुए हैं, 7 बज के, सॉरी, पूरे 8 बजे मार्केट में वॉल्यूम आएगा। अभी जैसे कि मार्केट देखें आप, एक जगह पे रुकी हुई है बिल्कुल ना, हल्की सी अप और डाउन हो रही है। लेकिन न्यूज का ये होता है कि कोई भी न्यूज, न्यूज का मतलब यूएसडी की न्यूज है, तो यूएसडी की जो वैल्यू है वो यहाँ तो अप होगी, यहाँ पे डाउन होगी। अभी ये गोल्ड और यूएसडी है, ठीक है। अगर यूएसडी की वैल्यू अप होती है तो गोल्ड नीचे गिरेगा, ठीक है। और अगर यूएसडी की वैल्यू डाउन होती है तो गोल्ड अप जाएगा, क्योंकि ये गोल्ड का पेयर हमने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो अभी लेट्स सी, हम देखते हैं क्या बनता है। और इस न्यूज़ का 100% कंफर्म किसी को भी नहीं पता होता। वॉल्यूम में इंक्रीज होता है कि वॉल्यूम अप और डाउन ज्यादा मारती है मार्केट। तो ये देखें कि पहले बिल्कुल मार्केट रुकी हुई थी, और अभी मार्केट में जो है ना वो वॉल्यूम, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो उतना तो नहीं आया, लेकिन ज्यादा आया मार्केट में वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये न्यूज का ये होता है, आपने न्यूज देख ली लेनी करनी है कि न्यूज जो है ना वो किस किस टाइम पे, उस टाइम पे आपने जरा मोहतात रहना करना प्रैक्टिस से, क्योंकि ये प्रैक्टिस की क्लास है। यहाँ पे ओरिजिनल कोई भी नहीं कर रहा, ना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ओरिजिनल अभी करें। अभी आप नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्लास करेंगे, उसके बाद स्पेशल स्ट्रेटजी क्लास करेंगे, देन आप जो है ना वो ओरिजिनल की तरफ आएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने ओरिजिनल में अभी अपने पैसे नहीं डालने हैं। अगर कोई ऑलरेडी ट्रेडर है, ट्रेड कर रहा है, तो वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो मुझसे सीख रहे हैं वो जब तक पूरी क्लासेस नहीं ले लेते तब तक आप ओरिजिनल ट्रेड ना करें तो बेहतर है। अच्छा, एक तो मैंने आपको एडीएक्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जब भी 20 से ऊपर एडीएक्स निकले और रेड को अगर साथ लेके निकलता है, आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, हो जाती है कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन इसकी हो गई तो इधर से आप इसको सेल करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एक और ट्रेड ये भी देखें, एग्जांपल ये है कि ये देखें, ये 20 से ऊपर निकला, ये 20 है, जो हमने 20 वाला लेवल लगाया था ना, ये वाला 20 से ऊपर एडीएक्स निकलता है साथ जिसको लेके निकलता है, तो वो वाली आपने ट्रेड फाइंड करनी है। ये जस्ट मैं आपको डेमो में बता रहा हूँ। ये देखें कि 20 से ऊपर एडीएक्स निकला, ये ब्लैक लाइन जो है इसको हम एडीएक्स बोलते हैं, ठीक है। ये एडीएक्स ऊपर निकला और साथ में ग्रीन को साथ लेके निकला, तो आपने ट्रेड बाय की लगानी है, ठीक है। ये अगर आप बैक टेस्ट मार्केट को करते हैं, बैक टेस्ट से मुराद के आप पीछे चले जाते हैं, या हम इसको किसी और टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, जैसे कि ये देखें, ये भी 5 मिनट में ही है, ये ट्रेड बाय की बनी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि बड़े टाइम में H4 में चले जाते हैं, ठीक है। H4 में तो ट्रेड्स आपको बड़ी बड़ी मिलती हैं। अब जैसे देखेंगे ये H4 में एडीएक्स ऊपर निकला और साथ उसके कौन है, यानी 20 से ऊपर साथ ग्रीन लाइन है, ठीक है। तो मार्केट का बाइंग प्रेशर ही रहेगा, ठीक है। अब जो है ना वो देखे मार्केट की जो, सॉरी, ग्रीन लाइन है वो 20 से नीचे आ गई है, रेड लाइन ऊपर आ गई है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे साइड वे पे चल सकती है जब तक एडीएक्स नीचे नहीं आता। एडीएक्स नीचे आएगा, इधर से ऊपर निकलेगा, जिसको साथ लेके निकलेगा अगेन, फिर इसका ट्रेंड होगा। अभी मार्केट ऐसे ही मूव करेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको बैक टेस्टिंग मजीद करते हैं, जैसे कि ये देखें एडीएक्स बेस से ऊपर है, ग्रीन लाइन को साथ लेके जा रहा है, तो आपने ये वाली ट्रेड लगा लेनी है बाय की। अच्छा, और अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे पर्सनल में आया था कि ये 50 वाला लेवल क्यों लगाया है। तो 50 वाला लेवल ये है कि एडीएक्स जब ऊपर जाता है तो हमेशा ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो 50 से टर्न होने के होते हैं, यानी ये 50 के करीब करीब से तकरीबन टर्न हो जाता है। तो जब आप यहाँ से इसको बाय का ट्रेड लगाई है, तो आपने कहाँ तक लगानी है, जब एडीएक्स 50 को टच करता है तो समझ लें कि यहाँ से कहीं से भी मुड़ सकता है, तो मतलब आप उस ट्रेड से पहले ही निकल जाएं ताकि आपका जो प्रॉफिट था वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो ये है 50 का लेवल लगाने का जो है ना वो मकसद, और ये 20 का लेवल लगाने का मकसद भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इस पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। क्वेश्चन करने के लिए आपने हैंड राइज करना है, मैं माइक अनम्यूट करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। तीसरा इंडिकेटर आपको आज देना है। यानी मैंने आपको दो ये ट्रेडें मैंने आपको बता दी थी, ये दो ट्रेडें आप बाय सेल की जो है ना वो इधर से ले सकते हैं, बुलिंजर बैंड से, ठीक है। और दो ही ट्रेडें आप बाय की और सेल की भी इधर से ही ले सकते हैं, ठीक है, एडीएक्स से। ये चार ट्रेडें बताई, अब दो ट्रेडें और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो कैसे आपने लेनी है। तो
इसके लिए पहले मुझे ये कंफर्म करना जरूरी है कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपको समझ आ गई है, या अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी आसिफ, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा ये सवाल है कि मतलब बाकी इंडिकेटर मैं मतलब कि सही यूज़ कर रहा हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज प्रॉफिट भी कमाया 0.01 किलो और से तकरीबन $30 का। और दूसरी माशाल्लाह। बात, मुझे टाइम टेबल के भी मतलब कि समझ नहीं आ रही, जो मतलब वीकली और 4 घंटे का घंटे का मतलब टाइम टेबल से मुझे मतलब कि अभी ट्रेड पकड़ना नहीं आ रही। और उस चीज़ की मुझे टाइम की मतलब कि बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही। बाकी सब जी क्लियर मैं, सर। चलो मैं गाइड कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, और भी मेरे ख्याल में किसी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया क्वेश्चन, और कोई नहीं है, स्क्रीन शेयर करके आगे चलते हैं। टाइम की भाई को समझ नहीं आ रही है, आसिफ भाई को। टाइम, अच्छा टाइम का ऐसा है ना कि जो कैंडल्स है ना, जो कैंडल्स है ना, वो आपके टाइम फ्रेम को जाहिर करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी सिलेक्शन की हुई है H4 की, ठीक है। H4 की सिलेक्शन है टाइम की। अब इसका मतलब क्या है कि जो एक कैंडल है ना वो 4 घंटे की है, ठीक है। अब जो ये वाली अगली कैंडल बनी हुई है ना, ये जहां पे भी झुकेगी ना, मतलब अभी 6 बजे H4 यानी 4 घंटे घंटे पूरे हुए थे 6 बजे, अब 2 घंटे हो गए हैं इस कैंडल को भी स्टार्ट हुए, ठीक है। तो हर कैंडल इसकी जो है ना वो अब 4 घंटे की है। जितनी भी ये कैंडल आपको नजर आ रही है, एक एक कैंडल इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, एक एक कैंडल इसकी 4 घंटे की है। जैसे क्या है, सारा दिन मार्केट इधर रुकी रही है, ठीक है। तो ये एक 4 घंटे की कैंडल है, ये एक 4 घंटे की, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये 4 घंटे की एक कैंडल है। अब अगर हम टाइम फ्रेम इसको चेंज करते हैं, H1 में आ जाते हैं। अब ये 1 घंटे की जो है ना एक कैंडल है। अब क्योंकि मैंने क्या किया, H1 को मैंने देखा, सॉरी H1 में मैंने किया तो यहाँ पे H1 आ गया। अब हर कैंडल 1 घंटे की है, यानी कि अब हर घंटे बाद कैंडल जो है ना वो चेंज होगी। अब ये जो ट्रेड हम लगाते हैं ना, इस पे टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, सिर्फ इसको जजमेंट करने के लिए होता है। जो टाइम, सॉरी, हम चेंज करते हैं ना, तो ये सिर्फ आप जजमेंट करते हैं। जैसे कि H1 में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये एक मार्केट का जो है ना वो आपको ओवरव्यू नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ऑलरेडी सपोर्ट ली, दोबारा अगर मार्केट वापस आती है तो इधर ही रुकेगी आकर, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये सपोर्ट है, ठीक है। और अगर मार्केट वापस इस लेवल पे आती है तो ये सपोर्ट होगी, फिर इसकी यहाँ पे मार्केट आके रुक जाएगी, ठीक है। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है तो अगेन फिर ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है या रिजेक्शन पॉइंट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है ऑलरेडी। दोबारा भी अगर यहाँ पे ऐसा ऐसे ऊपर जाती है तो यहाँ पे, यहाँ तो रुक के ट्रेड करेगी, ठीक है, यहाँ फिर यहाँ से वापस आएगी। अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो फिर अगली इसकी रिजेक्शन जो होगी ना वो और होगी कोई, उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया ये। अब आपने सारा ये टाइम फ्रेम जो है ना वो हर टाइम में कैंडल्स अलग अलग होंगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ, 5 मिनट में कैंडल्स जो है ना वो डिफरेंट नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। ये देखें, ये ये अब हर कैंडल 5 मिनट को उधार करिए, अब हर कैंडल 5 मिनट बाद जो है ना वो चेंज हो जाएगी। वो चाहे मार्केट बाय में जाती है, सेल में जाती है, जहां पे भी मार्केट चल रही होती है, पूरे 5 मिनट बाद। और टाइम आपने यहाँ से आपने चेक कर लेना होता है, ये आपका घड़ी का भी टाइम ऊपर चल रहा होगा स्क्रीन में, मेरे ख्याल में आपको शो नहीं हो रहा होगा, आपका जो टाइम घड़ी पे चल रहा होगा ना, तो उसी के टाइम के मुताबिक ही ये जो है ना वो चेंजिंग आएगी आपके पास। तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगी। अभी हम चलते हैं इसको, नेक्स्ट इंडिकेटर को ऐड करते हैं जी हम। इंडिकेटर को यहाँ पे आपने क्लिक करनी है, ठीक है, इंडिकेटर स्टोर पे। उसके बाद आपने प्लस के निशान पे क्लिक करनी है और नीचे आ जाना जी। ये वाला इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये वाला, ठीक है। एक मिनट, ये वाला इंडिकेटर आपने ऑन कर लेना, ठीक है। तो इसको हम ऑन करते हैं और इसकी सेटिंग आप देख लें कि सारी सेटिंग आपने ये रहने देनी है। एक तो इसका कलर जो है ना वो ब्लू कर लेना, कलर आप ब्लू करेंगे इसका, ये वाला जो मैंने किया हुआ। पिक्सल आप चेंज करेंगे, लेवल आपने जो है ना यहाँ से रिमूव करके, या अगर जो भी आप पे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, यहाँ पे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ सबको। और आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने एक लेवल लगाना है 20 वाला, और अगेन प्लस के निशान पे क्लिक करना है।
आपने लेवल लगाना है 80 वाला, ये दो आपने लेवल लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे। अब बैक जाएंगे तो स्क्रीन पे आपको ये एक चीज नजर आ रही होगी, ठीक है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। ये आपको नजर आ रही है ये। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने आपको अभी ये इंडिकेटर लगा के दिया, ये वाला, ठीक है। इसको हम RSI बोलते हैं। अच्छा, अभी क्या करना है आपने, इसकी मदद से आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। अभी आपके पास आज का दिन है, रात है, और मंडे का दिन भी है, आप प्रैक्टिस करें। और मंडे को आपकी जो है ना वो स्ट्रेटजी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए आपने करना क्या है कि आपने इस मार्केट को वॉच करते रहना, ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। इसको मार्केट मतलब कि RSI को आपने वॉच करते रहना, ये जो ब्लू लाइन है ना, ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर आपने इसको वॉच करते रहना। जब आपको ये 20 पर मिले ना, ये वाली RSI, यानी RSI ये नीचे आ गई, ब्लू कलर मतलब RSI ये वाली, ठीक है। RSI लेवल जब नीचे आ गया 20 पर, तो ये ओवरसोल्ड में आ गया, ठीक है। यानी कि ये ओवरसोल्ड हुआ है, यानी कि जो जिस पेयर में भी है वो बहुत ज्यादा मार्केट नीचे गिरी है, तब ये 20 पे आया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि बाई की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा बाइंग जोन आ जाएगा 20 से नीचे, और 30 भी अगर यहाँ पे लेवल आ जाएगा, वो भी हम नेक्स्ट आपको बताएंगे किस तरह उसको आपने यूज करना है। तो जब भी आपको ये RSI 20 के ऊपर मिले ना, जब भी मिले आप बाय की ट्रेड लगाते थे, ठीक है। और जब भी फर्ज करें आपने यहाँ से 20 के ऊपर आ गई थी, आपने बाय की ट्रेड लगाई, लेकिन RSI और नीचे आ गया, मार्केट यहाँ से और नीचे आई, तो आप देन फिर दोबारा एक और बाय की ट्रेड ओपन करेंगे, ठीक है। अब आपने दो ट्रेडें लगाई और आप वेटिंग में आप लग गए, और ये आपका जो है ना ये आपका TP है, यहाँ पे आपने प्रॉफिट गेन किया। जब भी मार्केट आपको या जब भी RSI आपको मिले ना यहाँ पे 20 के ऊपर, तो तब आपने बाय की ट्रेड जिस टाइम में मर्जी देख लें, ठीक है। जिस टाइम में भी देखेंगे ना आपको ये चीज मिल जाएगी। सिर्फ आपने टाइम देना है मार्केट को, बस इसके ऊपर नजर रखें, सॉरी इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको ये ट्रेड मिल जाएगी। अच्छा, अभी ये तो थी बाय की ट्रेड, और सेल की ट्रेड आपने कैसे लगानी है, जब ये RSI चला जाए 80 के ऊपर, 80 के ऊपर, वहां से आपने सेल की ट्रेड लगानी है, ठीक है। जैसे कि ये देखें यहाँ पे। अच्छा, ये देखें यहाँ पे 80 पे गया RSI, तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से सेल की ट्रेड लगा के प्रॉफिट जो है ना वो आपने निकाला। उसके बाद ये 80 पे गया था और ये मार्केट नीचे आई थी। तो यहाँ पे आपने जो है ना ये चीजें जरूर आपने देखनी है, इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो दोस्त रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, ऑलरेडी मेरी ये वीडियो काफी दफा रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। इससे आगे अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आपको लाइव स्ट्रेटजी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। लाइव आ जाए, फ्री है, कोई पैसा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ फ्री क्लासेस के लिए आपने सीखने के लिए आना है। स्ट्रेटजी क्लासेस में ऐसा है कि मैं बार बार वही कहता हूँ कि वो एक टेक्निकी चीज़ें होती हैं जो हम आपको गाइड कर रहे होते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड देख के उस पर ट्रेड लगा लेंगे और आगे का मामला आपको पता ही नहीं होगा, आप किससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई मसला हो जाए तो सो इसलिए लाइव आप प्रैक्टिस किया करें, लाइव क्लासेस में आ जाया करें। आपको सारा कुछ फ्री में गाइड किया जा रहा है, कोई किसी से फीस चार्ज नहीं की जा रही। आप क्लासेस जो है ना वो तो कम से कम आप अपने लिए जो है ना लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखें कि ये देखिए 20 पे आया RSI, और यहाँ से हमने बाय किया, और ये ऑलमोस्ट जो है ना वो बाय में चल रही है मार्केट, ठीक है। और ये आपने तजर्बा करना है, बेशक लंबी ट्रेडिंग लगा लें, थोड़ी लगा लें, ज्यादा लगा लें, जो भी प्रैक्टिस करें, बस प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, इसको हम ना और टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। हम 5 मिनट में देख लेते हैं, 15 मिनट में देख लेते हैं, हर टाइम फ्रेम में आपको मिलता है ये, ठीक है। जैसे कि अभी भी मिला हुआ है, लेकिन हम बैक टेस्टिंग पे चले जाते हैं। ये देखें, बैक टेस्टिंग में भी ये देखें 20 के ऊपर था, और सॉरी 80 के ऊपर, ठीक है, 80 के ऊपर था RSI ना। तो 80 से क्या करना है, सेल की ट्रेड लेनी है, ये देखें, यहाँ से ये प्रॉफिट आपका निकलेगा। और जब 20 को लाइन टच करती है, 20 पे आ जाता है, तो तब आपने वहां से बाई की ट्रेड लेनी है और आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा।
तो ये आपने चीजें जरूर देखनी है, इसके ऊपर आपने जरूर टाइम देना है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आप कुछ ना कुछ कर सकेंगे। मजीद इसके अबाउट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। जी, क्वेश्चन मोहम्मद अली, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन मेरा यह है कि फर्ज करें एक कैंडल है, हम देखते हैं ना अच्छा H4 में ना, तो हम सर M5 में या M10 में हम उसको किस तरह मतलब फाइंड आउट करेंगे ना कि ये कैंडल फलाने वाला कैंडल मतलब H4 में जो कैंडल है वो M5 में कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हम किस तरह फाइंड करेंगे? नहीं, H4 में कैंडल देखते हैं, आगे समझ नहीं आई क्या पूछना चाह रहे हैं। आप H4 में फर्ज करें मतलब बेक टाइम पे ना कोई कैंडल है ना सर, H4 हम्म। में फर्ज करें वो रेड कैंडल है ना, तो अब M5 में वही वही कैंडल हम किस तरह मतलब फाइंड आउट करेंगे या वही एरिया यार मतलब उसी आपके टाइम का? क्वेश्चन की नहीं समझ में देना, क्योंकि ये मेरे कोई नज़दीक का क्वेश्चन लग नहीं रहा। अच्छा, आप इसमें मैं आपको ना अपने तरीके से कुछ गाइड करता हूँ, हो सकता है आपकी समझ में कुछ बात आ जाए। कि दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, हो सकता है कि आपका मसला हल हो जाए, लेकिन कुछ पूछना आप चाह रहे हैं, शायद वो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि जी, H4 में आ गए, ये देखें। H4 में अभी रेट क्या चल रहा है, ये देखें। ये रेट चल रहा है 230 समथिंग, ठीक है। ये रेट चल रहा है, ये जो रेट की लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये मार्केट प्राइस की, जो ये 230 समथिंग पे ये चल रहा है H4 में। ठीक है, अब अगर हम इसको 5 मिनट में चेक करते हैं, तो बस कैंडल्स का फर्क होगा। कैंडल्स छोटी छोटी हो जाएंगी, लेकिन मार्केट तो वहीं पे है ना। ठीक है, मार्केट वहीं पे है, 230 समथिंग पे ही मार्केट है। ठीक हो गया, तो ये H4 में जहाँ पे मार्केट थी 5 मिनट में भी वहां पे ही है मार्केट। अगर आप H1 में करेंगे तब भी वहां पे ही है। सिर्फ टाइम चेंज करने का मकसद आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रहा, कि सिर्फ हमने मार्केट का जो एनालिसिस करना होता है वो हमने 5 मिनट में, 15 मिनट में, H1 में अलग अलग करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि फर्ज करें कि अब H1 में जो है ना, ये इसकी सपोर्ट है। ठीक है, इधर से अगर मार्केट सपोर्ट ले लेती है, वैल्यू गुड नहीं लेती, मार्केट नीचे आती है, तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट और होगी। ठीक है। लेकिन अगर हम H4 में इसको चेक करेंगे, तो ऑलमोस्ट H4 में भी ये इसकी सपोर्ट बन रही है, ये देखें। ये जो बुलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन है, ये सपोर्ट ही होती है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मार्केट, ये यहाँ पर तक जो है ना, ये सपोर्ट ही है। अब इससे ऑब्जर्वेशन ये कर सकते हैं कि अगर H1 यहाँ पे सपोर्ट थी ना, तो इधर से अगर मार्केट नीचे आती है तो नेक्स्ट इसका लेवल ये होगा। अब यहाँ पे क्या लेवल बन रहा है मार्केट का, कि 2025 पे। ठीक है, ये 2025 तक आ सकती है ज्यादा से ज्यादा। आज अब अभी भी अगर मार्केट को देखा जाए, तो ये 2025 से नीचे जाना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये H4 की यहाँ पे सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को आप ब्लिंजर बैंड से भी देख सकते हैं, इस सपोर्ट को आप ओवरऑल जो है ना, वो प्राइस एक्शन के जरिए से भी देख सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन हम आपको इसलिए नहीं सिखा रहे कि प्राइस एक्शन सीखते सीखते आपको महीना लग जाएगा। ठीक है, और उसने सिखाना क्या कि सपोर्ट कौन सी है, रिजेक्शन कौन सी है। ठीक है, तो ऑलरेडी बुलिंजर बैंड आपको वही बता रहा है। ये इसके सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जाती है तो मिडिल लाइन इसकी रिजेक्शन है, अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर ये वाली लाइन इसकी रिजेक्शन होगी। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन जो है ना, वो क्लियर हो गया होगा। और किसी का क्वेश्चन? जी आसिफ, आपका अगेन क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगेन मेरे क्वेश्चन तो कोई नहीं, सब बात मतलब कि हैंड रेज किया होता। बाकी मैं ये कहना चाहूँ, जो भाई ने सवाल किया मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है जैसे हमारी कैंडल है H4 में, और हम वही कैंडल दोबारा अपनी कन्फर्म कैंडल M5 में या M50 में कैसे कन्फर्म करेंगे कि हमारी वही ट्रेड है। ये सवाल ही नहीं बन रहा। H4 में जहाँ पे मार्केट है, 5 मिनट पे भी वहां पे होगी, 15 मिनट पे भी वहीं पे होगी, मार्केट तो वहीं रहेगी यार। मार्केट तो सर चेंजिंग नहीं होगी। मार्केट तो वहीं रहेगी, लेकिन हमारी ADX और RI से मतलब ये तो हमारा चेंज होगा ना, मतलब कि नीचे या ऊपर इसके थोड़ा बहुत फर्क होगा। ये हम कैसे कन्फर्म करेंगे हमारा H4 मतलब कि वो कैंडल और बता रहा है और दूसरा M15 M5 और बता रहा है।
अच्छा, आप वो इंडिकेटर के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो इंडिकेटर का तो नाम आपने अब लिया है ना। ये देखें कि 5 मिनट में या 15 मिनट में आप देख रहे हैं ना, तो देखिए जिस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड मिले आपने उस टाइम फ्रेम में लेनी है, ठीक है। कोई जी जरूरी सर। नहीं है आपने कि आपने H4, अब आपने सिर्फ RSI को देखना है। ये RSI जब भी आपको 20 पे मिले आपने जी बाई की ट्रेड लगानी है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि आपको H4 में मिलता है आपको। देखें अभी H4 में अगर हम देखेंगे ना तो वो ट्रेड ही नहीं बन रही है। देखें H4 में, H4 में नहीं है ना अभी 20 पे, नहीं ठीक है। सर। और 80 पे भी नहीं है, तो H4 में हम देखेंगे नहीं। हम छोटे टाइम से शुरू करेंगे, M1 से हमने शुरू किया, ठीक है। यानी 1 मिनट से हमने शुरू किया। 1 मिनट में जब आपको RSI मिलेगा ना नीचे 20 पे, तो आप बाई करेंगे, ठीक है। अगर जी एक सर। मिनट में अभी RSI आपको नहीं 20 पे मिल रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, 5 मिनट में चले जाएंगे। आप इसी तरह ढूंढते रहेंगे, ठीक है। जिस टाइम फ्रेम में आपको RSI 20 पे मिलेगा आप बाई की ट्रेड लगाएंगे, जिस टाइम फ्रेम में आपको RSI 80 पे मिलेगा आप सेल की ट्रेड लगाएंगे। अब बस आप टाइम फ्रेम चेंज करते जाएं। अच्छा, चलें, एक ये हो गया जी। गोल्ड, गोल्ड में अगर ट्रेड नहीं मिल रही तो कोई मसला नहीं, आप अपने नीचे चले जाएं क्वेट्स में, पेयर आप चेंज कर लें, या आप यूरो में आ जाए। यूरो में आएंगे, यहाँ पे आपको कोई ना कोई ट्रेड मिल रही होगी। अभी ये देखिए 15 मिनट में आ गए, यहाँ पे ट्रेड आपको मिल रही है। अभी यहाँ पे आप बाय की ट्रेड लगा सकते हैं, डेमो में लगा के देखें जरा बाय की ट्रेड यहाँ पे ना। अब ये है 15 मिनट, सारे यूरो USD ओपन कर लें, ठीक है। और ये 15 मिनट का जो है ना ये पेयर चल रहा है। अब जो है ना RSI आपको नजर आ रहा है कि RSI है, सॉरी, ये देखें एक मिनट, RSI आपको 20 पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ से बाई की ट्रेड लगा दें, और अगर मार्केट और नीचे आती है तो आप अगेन यहाँ से फिर बाई की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। अब जितनी दफा मार्केट नीचे आएगी ना आप बाई की ट्रेड लगाएंगे, जितनी दफा मार्केट नीचे आएगी आप बाई की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। जी और सर। एट द एंड आपको ये प्रॉफिट दे के जाएगी मार्केट, ठीक है। तो ये जी सर। चीज होती यहीं है। पे सर देखिए, जो हमारी ये ADX की ब्लैक लाइन है जो ऊपर इंडिकेटर मतलब जा रहा है, ये अगर हम्म। जैसे मतलब थोड़ा सा उल्टा वी बनाया है, लेकिन थोड़ा सा बनाया है, इसका अभी मतलब कि चांस ऐसे ही है ना मतलब कि ऊपर जाने का। लेकिन जो हमारा RSI से ये बता रहा है कि अभी मतलब कि हमारा बाय में ट्रेंड जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पे देखें RSI जो है ना वो कह रहा है कि मार्केट अब बाय में जाएगी, ठीक है। जी सर। थोड़ी सी नीचे आएगी, यूरो USD आप ओपन कर लें, थोड़ी सी नीचे आएगी। और क्योंकि आज जुम्मा है ना, वॉल्यूम अगर खत्म हो गया तो फिर तो ये यहीं पे ऐसा 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 ट्रेड करती रहेगी। लेकिन जो चांसेस है ना वो मजीद नीचे जाने के नहीं है अब, ठीक है। जी सर। जब अगर मजीद नीचे जाने के नहीं है तो या तो अप जाएगा या फिर इधर साइड में, यानी कि अगर आपको नफा नहीं होगा तो आपको इतना नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। जी तो सर। मार्केट अब नीचे नहीं जाएगी, ये RSI कंफर्म कर रहा है, ठीक है। और अगर मार्केट ऐसे RSI ऐसे ऐसे करती है तो मार्केट भी ऐसे ऐसे हो सकता है तो थोड़ी नीचे जाए, लेकिन इतनी ज्यादा नीचे नहीं जाएगी जितना कि मार्केट अब ऐसे देखे कितनी बड़ी विग लगाई हुई है मार्केट ने नीचे। तो अब आपको ये RSI कंफर्म कर रहा है मार्केट नीचे नहीं जाएगी। अच्छा, दूसरा के ADX ऊपर निकला था रेड को लेके, ठीक है। अब ADX जो है ना वो मुंह मोड़ गया एक दफा, दोबारा फिर उसने मुंह ऊपर उठाया और साथ में रेड लाइन चल रही है, ठीक है। अब ये है कि मतलब आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट में अब सेलिंग प्रेशर बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि ADX जो है ना वो उसने अपना मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। अब किसी भी टाइम ADX ऐसे 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 नीचे आ सकता है, और ये मार्केट जो है ना वो ये ग्रीन लाइन ऊपर जा सकती है। अब ADX नीचे यहाँ पे आएगा, ठीक है, और साथ में हो सकता है ग्रीन लाइन को साथ लेके चला जाए, या फिर अगेन रेड लाइन को साथ लेके चला जाए। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता रहे हैं कि मार्केट का नीचे जाना बहुत मुश्किल है। अगर जाएगी भी थोड़ी बहुत तो आप वहां से अगेन बाय की एंट्री ही ढूंढेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मार्केट जितना भी नीचे जाएगी उधर से आप बाय की ट्रेड ढूंढेंगे, आपको प्रॉफिट होगा। डेमो में आप चेक करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जी, होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और क्लास मेरे ख्याल में क्वेश्चन और किसी का भी नहीं है। तो मंडे को आपने ना नई क्लास में आपने शामिल होना है। और जिन जिन का ये कोर्स क्लियर हो गया होगा वो बंदे नई क्लास में शामिल हो जाएंगे। उसका हम ग्रुपों में बता देंगे किस तरह आपने नई क्लास में शामिल होना है। जिनको ये चीज़ें क्लियर है वो ही अगली क्लास में जाएगा। सर नेक्स्ट हमारी क्लास का टाइम टेबल क्या होगा? नेक्स्ट टाइम कंफर्म नहीं है असल में, डिपेंड करता है कि कितनी आवाम है कोर्स करने वाली। ऑलरेडी हमारी जो स्ट्रेटजी क्लासें हैं ना वो 3 चल रही हैं। आवाम ज्यादा है तो एक क्लास में पूरी नहीं आती। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आपके ग्रुप में कौन सा टाइम हम सेंड करते हैं, उस हिसाब से आप इंशाल्लाह आगे चलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको आपके ग्रुपों में जो है ना वो मेरे ख्याल में लिंक वगैरह मिले होंगे, आपने ओरिजिनल अकाउंट बना लेने हैं।
फीस हम आपसे ऑलरेडी आपको पता नहीं मांग रहे, जस्ट आपने ओरिजिनल अकाउंट बनाना है। डिपॉजिट आप अभी ना करें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अपनी मर्जी से करना चाह रहा है तो कोई कर ले। ओरिजिनल अकाउंट बना लें, जिनका ओरिजिनल अकाउंट बना होगा उनको अगली क्लास में शिफ्ट किया जाएगा, जिनका ओरिजिनल अकाउंट नहीं बना होगा वो अगली क्लास में नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगली क्लासों में बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा तादाद है। अब वहाँ पे वही लोग जाएंगे जिनका आईडी कार्ड, देखें ओरिजिनल अकाउंट उसी का बनेगा जिसका आईडी कार्ड बना है। अब वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। हम बिल्कुल जो बंदे जो हकदार होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। सिर्फ 100 बंदा एक क्लास में आता है, इतनी गुंजाइश होती है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो उनको मौका दें, जो सीखना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी सीख रहे हैं, जिनके आईडी कार्ड बने हैं वो ओरिजिनल अकाउंट बना लें। जिनके अकाउंट बने होंगे, ठीक है, वही अगली क्लास में जाएंगे। अपने ग्रुप एडमिन को आपने जो है ना वो अपना स्क्रीन शेयर कर देना कि सर मैंने ओरिजिनल अकाउंट बना लिया है, बस इतना आपने स्क्रीन शॉट उनको सेंड करना है। वो आपको जिस जो जो बंदा स्क्रीन शॉट सेंड करता जाएगा अपने एडमिन को, वो आपको अगली क्लासों में शामिल कर देंगे। आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि मैंने स्क्रीन शॉट अभी जुम्मे को सेंड किया, हफ्ते को किया, तो मैं क्लास में नहीं ऐड हुआ। तो आपको जो है ना वो आपने स्क्रीनशॉट सेंड कर देने हैं, वो बैकएंड पे आपके नंबर सेव कर रहे होते हैं, आप क्लासेस में ऐड कर देंगे, ठीक है, नंबर सेव करके ऐड करते हैं। अदरवाइज नंबर आपको पता है, अननोन नंबर पे जब हम मैसेजेस वगैरह करते हैं व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा ब्लॉक होते हैं। तो आपको क्लासेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्लासें आपकी मंडे को रात को होंगी, सेम टाइम में हो सकता हो जाए। तो लिंक आपको जो है ना वो ग्रुप के अंदर आपके व्हाट्सएप के जो एडमिन है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।